सफलता मिली है, हालांकि उनकी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन पहली सफलता मिली है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यौन उत्पीड़न मामले में तो की ही गई है, साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट में भी शामिल कर ली गई है 1 एफआईआर। तो अब एक सबसे बड़ी बात है कि इन बेटियों के समर्थन में पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया है। क्या फिल्म जगत, क्या खेल जगत, क्या राजनीति के लोग, सब एक साथ एक ही मंच पर खड़े हो गए हैं। वीरेंद्र सहवाग, तमाम लोग, सोनू सूद, कपिल देव, ये सब लोग पहलवान बेटियों के समर्थन में खड़े हो गए, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी इन बेटियों से मिलने के लिए पहुंची। दोस्तों, आपको ये तस्वीरें आज जरूर देखनी चाहिए कि जब प्रियंका गांधी सुबह 7 साढ़े 7 बजे के करीब जब जंतर मंतर पहुंचे बेटियों से मिलने के लिए, तब क्या हुआ देखिए, गौर से इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि कितना भावुक सीन है ये। इस वक्त पर प्रियंका गांधी विनेश फोगाट के सर पर हाथ रखी हुई है। प्रियंका गांधी के चेहरे के भाव देखिए, वो भी काफी भावुक नजर आ रही है। साथ ही साथ विनेश फोगाट जो उनके सामने बैठी है, जिनके सर पर प्रियंका गांधी का हाथ है, वो विनेश फोगाट फपक कर रोती हुई दिख रही है इस तस्वीर में। गौर से देखिए तस्वीर, ना देख पा रहे हो तो जूम करके देखिए। आप जूम करके तस्वीर को देखिए कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट प्रियंका गांधी के साथ बैठी हुई हैं। पहलवानों का हौसला बढ़ा रही है प्रियंका गांधी, और काफी मार्मिक तस्वीर है ये। प्रियंका गांधी खुद काफी भावुक दिख रही है। ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है। प्रधानमंत्री के घर से कुछ ही दूरी पर है जंतर मंतर। रातों रात वहां से बिजली गायब हो जाती है, पानी बंद हो जाता है, और लड़कियों को जो जरूरत का सामान है वो उन तक पहुंच नहीं पाता है। आप सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में, वो भी जंतर मंतर पर रातों रात बिजली गुल कर दी जाती है। क्या ये छोटी बात है? प्रधानमंत्री के घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है जंतर मंतर, और बिजली गुल कर दी जाती है। पूरी रात बेचारे कितने परेशानी में रहते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको वहां से भगा दिया जाए, उनको वहां से हटा दिया जाए, पुलिस का दबाव बना दिया जाता है ताकि उनका हौसला टूट जाए, ताकि उनका जज्बा टूट जाए। लेकिन लड़कियां डटी रही, और सुबह प्रियंका गांधी पहुंच गई। प्रियंका गांधी जब पहुंची तो वहां का हाल कुछ ऐसा हो गया था कि बेटियां जो थी वो बहुत भावुक हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई उनके दर्द को समझे। तो प्रधानमंत्री जो जब तस्वीरें खींचने की बात होती है, जब उनका हौसला अफजाई करने की बात होती है, जब उनका अच्छा समय होता है, जब वो देश के लिए मेडल लेकर के आती हैं, वही बेटियां सोना लेकर के आती हैं अपने भारत देश के लिए, तब प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। तब प्रधानमंत्री उनसे बहुत बड़े प्यार से बातें करते हैं और उनको समझाते हैं कि नाराज मत हुआ करो, खुश रहा करो। तुम विनेश फोगाट को ही समझाया था प्रधानमंत्री ने। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया, तुम्हें अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? लेकिन आप ये सोचिए कि क्या देश में संदेश जा रहा है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, देश में क्या संदेश जा रहा है कि देश की ये सेलिब्रिटी बेटियां, जो लाखों बेटियों की आइडियल है, जिनको देखती हैं लाखों बेटियां, वो बेटियां इस वक्त पर कैसे सड़क पर बैठी हुई है। और तस्वीर दिखा रही हूं मैं आपको, देखिए ये देखिए, प्रियंका गांधी अकेले कैसे तीनों बेटियों के साथ बैठी हुई है और समझा रही है। और रात में क्या हुआ, रात में किस तरह से बिजली गुल कर दी गई थी, किस तरह से रातों रात पानी बंद कर दिया गया था, वो भी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। लेकिन एक चीज, एक और बात बता दूं आपको कि जब प्रियंका गांधी से पूछा गया था तो प्रियंका गांधी ने क्या कहा था, वो भी आप सुन लीजिए। कि प्रियंका गांधी से जब पूछा गया कि उनको प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है, तो प्रियंका गांधी क्या बोली, वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि रात को क्या हुआ। रात को देश की शान, देश का अभिमान, ये बेटियां, रातों रात बिजली गुल कर दी गई थी जंतर मंतर के। मोबाइल की टॉर्च से इन्होंने खाना खाया। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये जो आपको लाल रंग की मच्छरदानी दिख रही है, इस मच्छरदानी के भीतर देश की पहलवान बेटियां हैं। देश के वो पहलवान हैं जो देश के लिए सोना लेकर आए, सोने की चिड़िया जैसे भारत देश के लिए सोना लेकर के आए। ये वो बेटियां हैं, ये वो पहलवान हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो आपको ये तस्वीर देखिए, जो आपको लाल रंग की मच्छरदानी दिख रही है, इसके अंदर ये पहलवान है। रातों रात बिजली गुल कर दी गई, खाना उन्होंने मोबाइल टॉर्च की रोशनी से खाया है। सोचिए क्या हाल है, क्या संदेश जा रहा है। ये देखिए, ये सेलिब्रिटीज का हाल है। ये देश के गौरव है, अभिमान है देश का, देश के लिए सोना लेकर आए हैं। मच्छर सड़क पर बैठकर मच्छरदानी के अंदर मोबाइल की टॉर्च से खाना खा रहे हैं। सोचिए ये हाल है। ये देश में ये संदेश जा रहा है कि भारत देश में जो बेटियां देश के लिए सोना लेकर के आती हैं, मेडल लेकर के आती हैं, देश का मान बढ़ाती हैं विदेशों में जाकर के, उन बेटियों को इस तरह से न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है, वो भी यौन उत्पीड़न के खिलाफ। वो भी किसके खिलाफ? बीजेपी के सांसद के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी की सरकार है देश में। क्या बीजेपी की सरकार है
बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बेटियां चाहती हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को जेल हो, ये बेटियां चाहती हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई सामने नहीं आ रहा। खेल मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई सामने नहीं आ रहा। एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह की इतनी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री उनसे डर रहे हैं। प्रधानमंत्री लड़कियों को न्याय नहीं दिला पा रहे। बेटी बचाओ अभियान बीजेपी चलाती है, कहाँ है बेटी बचाओ? बेटियां सड़क पर है। खैर, इस वक्त पर पीटी उषा ने ये क्यों कहा, ये भी सोचने वाली बात है। एक तरफ जो सारे खिलाड़ी उन बेटियों का समर्थन दे रहे हैं, पूरा देश एक तरफ खड़ा हो गया, आई स्टैंड विद माय चैंपियन चल रहा है पूरे देश में, तब अपने चैंपियंस के साथ पीटी उषा जो कि इनकी सीनियर रही, उन्होंने क्यों उनका साथ नहीं दिया? तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि कहते हैं कि जब आपको फायदा मिलने लगता है, जब आपको कहीं से आपका हित होने लगता है, तब आप समाज सेवा भूल जाते हैं। तो पीटी उषा भी भूल गई है कि वो बेटियां आज से नहीं 3 महीने पहले से अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही थी, रोते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई। तब कहाँ छुप गई थी पीटी उषा? तब पीटी उषा को क्यों नजर नहीं आया कि उन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए जिनके साथ यौन शोषण हुआ है? कोई ऐसे वैसे इल्जाम नहीं लगाए हैं बेटियों ने, यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 1000 से ज्यादा बेटियों पर यौन शोषण का मामला है, यौन शोषण का आरोप है। और पॉक्सो एक्ट का मतलब समझती है पीटी उषा। खैर, पीटी उषा की बात छोड़ देते हैं। इस वक्त पूरा देश बेटियों को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अपने सांसद से इस्तीफा लेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त पर बृजभूषण शरण सिंह अपने अभिमान में चूर हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो धरना कर रही है बेटियां, वो किसी राजनीतिक फायदे के लिए या किसी तरह के अपने निहित स्वार्थ के लिए धरना दे रही है। वो तमाम एंगल सामने लग रहे हैं कि एक ही अखाड़ा, हरियाणा वाला अखाड़ा ही क्यों हमारे पीछे पड़ा है, वही क्यों चाहता है कि हम इस्तीफा दे दें, वो तमाम एंगल लेकर के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बात यौन शोषण की है, यहाँ बात गलत के खिलाफ खड़े होने की है। तो हम इस वक्त पर जंतर मंतर के लिए निकल चुके हैं। अब से 1 घंटे में करीब जंतर मंतर पहुंच जाएंगे और बेटियों के साथ खड़े होंगे और बेटियों को न्याय दिलाने के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक बेटियां खुद ये नहीं कहती कि जी हाँ, हमको न्याय मिल गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि एक एक अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।